नमस्कार। हम लोग वाक्य शुद्धि पढ़ रहे हैं। हम लोग भाग 4 पढ़ लिया था। आज हम लोग भाग 5 पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला है, महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। यह अशुद्ध है। अशुद्ध कहाँ? यहाँ संदेशों से, यहाँ पर शुद्धिया है। इसका शुद्ध क्या होगा? महात्मा गांधी के संदेश से, संदेशों की जगह पर क्या होगा? संदेश। संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, न कि संदेशों होगा। क्या होगा? संदेश होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। देखिए, पढ़ने में सही लग रहा है। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर दिन से पहले क्या? रवि है, तो रविवार खुद में एक दिन है, इसलिए यहाँ पर दिन नहीं है। इसका क्या होगा? मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। यहाँ पर दिन नहीं हो, क्योंकि रविवार क्या है? रविवार खुद में एक दिन है, इसीलिए यहाँ पर दिन का प्रयोग नहीं होगा। यही अशुद्धि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। क्या है? अब जो विंध्याचल जो पर्वत है वो हरा भरा हो गया। पढ़ने में तो सही लग रहा है, कोई इसमें अशुद्धि तो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अब फिर से ध्यान देखिए, अब विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल क्या है? विंध्याचल खुद में है पर्वत, तो क्या होगा? अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है। पर्वत यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, क्या होगा? अब जो विंध्याचल है वह हरा भरा हो गया है, यानी यहाँ पर पर्वत की ही बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर्वत नहीं होगा, क्योंकि विंध्याचल खुद में एक पर्वत है और वह अब हरा भरा हो गया है। ठीक, अगला है, तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे। क्या है? अशुद्धिया है। ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है? तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे। ध्यान से देखिए कहाँ अशुद्धिया है। देखिए, 20 तारीख जो, और यहाँ पर के दिन, जो 20 तारीख है वो तो खुद एक दिन होगा। तो पहले से ही दिन लगा हुआ है, तो बाद में जो दिन है वो कहाँ से? तो शुद्धि है, इसीलिए इसका शुद्ध होगा, तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे। ये वाला हमारा मैंने, इसमें दिन नहीं लगे, क्योंकि जो 20 तारीख है खुद में एक दिन है, इसीलिए दिन का प्रयोग नहीं होगा, और हमारा यही अशुद्धि है। आगे चलते हैं। भारत गुलामी की दस्ता से मुक्त हुआ। देखिए, सही है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, गुलामी और दास्ता दोनों का मतलब एक ही होता है। नहीं कहते उसने मेरी दास्ता स्वीकार कर ली है, उसने मेरी गुलामी स्वीकार कर ली है। तो गुलामी और दास्ता दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। यहाँ पर दोनों आए हैं, तो दोनों में से किसी एक ही का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या? भारत गुलामी से मुक्त हो, यहाँ पर हम लोगों ने गुलामी का प्रयोग किया है। ठीक, हमारा इन दोनों में से कोई एक होगा, जबकि यह दोनों दिया था। ये हमारी अशुद्धि है। आगे चलते हैं। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। बात तो सही है भाई, सुबह सब उठिए, अब जाइए, टहलिए, होलिए, थोड़ा योगा कीजिए, शरीर बढ़िया रहेगा। ठीक, तो ये तो सही है, लेकिन देखिए कहाँ क्या? प्रातः काल के समय, प्रातः काल खुद एक समय होता है, यहाँ पर समय का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? प्रातः काल घूमना चाहिए। क्या होगा? प्रातः काल घूमना चाहिए। सच बात है, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो प्रातः सुबह सुबह उठ कर जाइए, हल्का सा 1-2 किलोमीटर टहलिए, शरीर सही रहेगा। अब किसी गैस वैस कुछ भी हुआ है तो सुबह सुबह टहलेंगे तो ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। क्या है? तुम गीता की जो पुस्तक है उसको पढ़ो। नो, यहाँ पर गीता कौन सी? गीता खुद में एक पुस्तक है, यहाँ पुस्तक का प्रयोग नहीं होगा। तुम गीता पढ़ो। क्या? तुम गीता पढ़ो, ये होगा इसकी शुद्ध वाक्य। आगे, मैं तेरे को बता दूंगा। देखिए, यहाँ पर तेरे, तेरे मेरे जो नहीं, दिल्ली वाली भाषा है, मुंबईया, तेरे मेरे कहाँ है? तुमिल। यहाँ पर तेरे नहीं होगा, मैं तुमको बता दूंगा। क्या होगा? मैं तुमको बता दूंगा। ठीक, अगला है, पिताजी ने मुझे कहा। देखिए, यहाँ पर सुधिया है, ये वाला मुझे, पिताजी ने मुझे कहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, बैठ नहीं रहा क्या? पिताजी ने मुझसे कहा, किससे कहा? मुझसे कहा, ना कि मुझे कहा। इसका क्या शुद्ध होगा? पिताजी ने मुझसे कहा। ठीक, हम लोग इसका अगला बढ़ेंगे। यह लोग कहाँ जा रहे हैं।
देखिए क्या है, सुनिए इसको देखिए। लोग कहाँ जा रहे हैं, पहले तो क्या है, लोग है। तो लोग क्या है, लोग बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ बहुवचन, फिर लड़का अगर है तो एक लड़का है तो एक वचन, अगर बहुत से लड़के हैं तो बहुवचन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लोग कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर यह का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, यानी ये जो लोग है कहाँ जा रहे हैं, ना कि यह लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, यह लोग। अधिकांश जहाँ पूर्वांचल एरिया में ये सब जैसे बोलने में बोलते लोग, यह सब्जी कहाँ जा रही है, तो वही यहाँ पर अशुद्धियाँ है। आगे चलते हैं। दही में कौन पड़ा है, दही में कौन पड़ा है, क्या कौन नहीं होगा। दही में क्या पड़ गया है, क्या पड़ा है, क्या होगा, क्या पड़ा है। नहीं तो कहते हैं देखो दही में कौन पड़ गया है, कौन थोड़े पड़ा है, दही में क्या पड़ा है। ये सब होता है, ये सब बोली बोली जैसे बोलने वाले लिखने में थोड़ा अंतर होता है। ठीक, आगे चलते हैं। तुम्हारे में से कौन वहां जाएगा, जैसे यहाँ जो लोग हैं इसमें से कौन जाएगा, तुम्हारे नहीं होता है। तुम में से कौन यहाँ, तुम में से कौन जाएगा, यहाँ पे तुम में से कौन वहां जाएगा, नहीं यहाँ पे जो भी है इनमें से कौन जाएगा, नहीं तुम में से कौन यहाँ जाएगा, न कि तुम्हारे होगा। ठीक, आगे। वह लोग जा रहे हैं, देखिए यही लोग है तो वह का प्रयोग नहीं होगा। वे लोग जा रहे हैं, क्या होगा, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं। अगला है, उन्हें सब पता लग जाएगा, उन्हें सब पता लग जाएगा। ध्यान से थोड़ा इसको बारीक से देखिए, पढ़ने में भी देखने में सही लग रहा है लेकिन इसमें देखिए यहीं पर गलत है। उन्हें, उन्हें नहीं, उनको, उनको सब पता लग जाएगा। क्या होगा, उनको होगा। उन्हें की जगह पर क्या होगा, उनको होगा। उनको जितना भी है सब पता लग जाएगा। ये वाला हमारा शुद्ध है। अगला है, भक्ति युग का जो काल है वह स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए पहली बात है, जो शुरू में भक्ति युग नहीं होता, युग अलग होता है, काल अलग होता है। ठीक, काल और 300-400 जो वर्ष होता है उसको हम काल बोलता है। युग तो जैसे कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग वो होता है। तो काल छोटे समय को दर्शाता है, युग बहुत विशाल समय को दर्शाता है। तो यहाँ पर भक्ति युग नहीं होगा, भक्ति काल हो। क्या होगा, भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। बात सही है, जो भक्ति काल है उसी को हम लोग स्वर्ण युग मानते हैं। ठीक, आगे है, मौर्यकालीन में जो लोग थे वह सुखी थे, ये गलत है। मौर्यकालीन नहीं होता है, कालीन नहीं होता है। क्या होगा, मौर्यकाल, मौर्यकाल में लोग थे वह सुखी थे। क्या होगा, मौर्यकाल होगा, यहाँ पर मौर्यकाल सही होगा। मौर्यकाल में जो लोग थे वह सुखी थे। अगला है, रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, और शुद्धि है। देखिए कहाँ है, रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते नहीं, कढ़ाई के लिए जो रेशमी के जो धागे होते हैं वह उत्तम होते हैं। देखिए कढ़ाई के लिए रेशमी के धागे उत्तम होते हैं। कढ़ाई के लिए मैंने बिनने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए रेशम के जो कपड़े जो धागे होते हैं वो उत्तम होते हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। अगला है, दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। फिर से दादाजी की जो बीमारी है बहुत चिंतनीय है, चिंतनीय नहीं होगा। क्या होगा, दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। दादाजी की जो बीमारी है वह क्या है, चिंताजनक है। ठीक, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, अधिकांश लोगों का यही विचार है। क्या है, अशुद्ध कहाँ है, यहाँ पर अधिकांश नहीं होता। क्या होता है, अधिकतर होता है, न कि अधिकांश। क्या होगा, अधिकतर लोगों का यही विचार है। क्या होगा, अधिकतर, अधिकांश नहीं होगा, अधिकतर का प्रयोग होगा। क्या होगा, अधिकतर लोगों का यही विचार है, अधिकांश नहीं होता है। आगे, प्रायः
सभी लोग ऐसा सोचते हैं। देखिए इसको फिर से पढ़िए एक बार। प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं। देखिए प्रायः और सभी दोनों एक दूसरे के क्या है, समानार्थी। समानार्थी कहने का मतलब आप या तो प्रायः का यूज कर सकते हैं या तो आप सभी का यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। कि यहाँ पर प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं, यहाँ पर प्रायः का प्रयोग किया गया। यहाँ पर आप क्या सभी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सभी का भी, यहाँ पर सभी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों सही है क्योंकि यहाँ पर दोनों आया था, इसलिए क्या हो गया था, शुद्ध हो गया था। इन दोनों में किसी आप एक का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक, अगला है खिलाड़ियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। एक बार फिर से पढ़िए। खिलाड़ियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो हिम्मत तो अपनी ही तो होगी। खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी, क्या होगा, बस हिम्मत होगा, अपनी नहीं होगा, अपनी अशुद्ध है। अगला है पहले आप लोग अपनी कविताएं सुनाए। पहले आप लोग अपनी कविताएं सुनाए, अशुद्ध है, क्या होगा, पहले आप लोग अपनी अपनी कविता सुनाए। पहले आप लोग अपनी अपनी कविता सुनाए, हमारा ये वाला सही होगा। ठीक, अगला है मेरा और आपका घोर संबंध है। घोर नहीं होता है, क्या होता है, घनिष्ठ होता है। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, ये होगा मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध होता है, घोर नहीं होता, घोर कोई शब्द नहीं है। ठीक, अगला है राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। देखिए यहाँ पर गलत कहा है। जब भी लास्ट में प्रयोग करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो जो अंतिम वाला होता है उसके अनुसार करते हैं। यहाँ पर 2 पुत्रियां हैं तो पुत्रिया के अनुसार ही थी आएगा, न कि थे आएगा। ठीक, इसका सही होगा राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। यहाँ पर पुत्रिया के अनुसार थी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जबकि 2 पुत्र के अनुसार जैसे दोनों के द्वारा यहाँ प्रयोग किया गया था, जो कि हमारा अशुद्ध है। जो अंतिम वाला होता है उसके अनुसार ही यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, क्या है, अशुद्ध है, विस्मय नहीं होता है, क्या होगा, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। विस्मित होता है उसका सही, विस्मय सही शब्द नहीं होता है, उसका शुद्ध होगा विस्मित। ठीक, आगे है उसने मेरा गाना और घर देखा। ध्यान से, उसने मेरा गाना और घर देखा। देखिए माँ हम लोग मान सकते घर तो देखा होगा, गाना थोड़े देखा होगा, गाना सुना होगा। उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, ये वाला हमारा सही है। घर तो देखा होगा ठीक है, लेकिन गाना सुना जाता है, गाना देखा नहीं जाता। अगला है मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। देखिए भी सही लग रहा है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन यह अशुद्ध है। यहाँ पर सबका नहीं होता, सबको होता है। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ, क्या होगा, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार हमारा जो वाक्य शुद्धि है उसका 5 भाग आज समाप्त होता है। इसमें अगर कोई भी गलत हो जाता है, इंसान इंसान से गलती हो जाती है और गलत हो जाता है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। नमस्कार।